गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 5th की बुक ईवीएस का हम लेसन 12 पढ़ रहे हैं। ख़त्म हो जाए तो आप सभी अपनी बुक का पेज नंबर 116 खोलेंगे। यहाँ पर एक पोस्टर दिया हुआ है जिसमें आपको बताया हुआ है कि तेल के बारे में, कि तेल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। ये एक पोस्टर के द्वारा बताया हुआ है। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं हम सभी। मैं छिपा हूं कहाँ कहाँ, यानी तेल का इस्तेमाल देखिए कहाँ होता है। घर में रोशनी करने में, ड्राई क्लीन, कपड़ों के ड्राई क्लीन जब हम करते हैं तो उसमें भी तेल का इस्तेमाल होता है। पेट्रोल, डीजल, वायुयान ईंधन के रूप में इन सभी में किसका इस्तेमाल होता है? तेल का इस्तेमाल होता है। मिट्टी के तेल और गैस के रूप में, मशीनों में, प्लास्टिक और रंग यानी जो पेंट हम लोग करते हैं उसको बनाने में, इन सभी में तेल का इस्तेमाल होता है। तेल की बचत आपकी आदत, यानी तेल की बचत करना आपको अपनी आदत बनाना होगा। पोस्टर को देखो और लिखो। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तेल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? तेल का इस्तेमाल रोशनी करने में, ड्राई क्लीन करने में, मिट्टी के तेल, गैस में, मशीनों में, प्लास्टिक और पेंट बनाने में, इन सभी में तेल का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है, डीजल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? तो डीजल का इस्तेमाल जो है बेटा, वो ट्रक, ट्रैक्टर, जनरेटर आदि चलाने में कहाँ कहाँ होता है डीजल का इस्तेमाल? बस, ट्रक, ट्रैक्टर और जनरेटर। जनरेटर जो होते हैं, जब लाइट चली जाती है तो उनको करने में भी इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है। नेक्स्ट, पेज नंबर 117। दिव्या ने बस में ही एक कविता लिखकर सबको सुनाई, पढ़ो और चर्चा करो। यहाँ पे उसने तेल के बारे में एक पोयम बनाई है। देखिए क्या। काला काला गाढ़ा तरल, जीवन जीना करे सरल, सोचो सोचो कौन हूं मैं, जल्दी बोलो कौन हूं मैं। धीरे खर्चो मुझे बचाओ, सीमित है मेरा भंडार, लाखों साल में बन पाता हूं, नहीं है अब मेरी भरमार। यानी इसको बनने में लाखों साल लगते हैं और अब इसकी मात्रा ज्यादा नहीं है। जब लोगों को नहीं मिलूंगा तब कैसे, तब सब काम चलेंगे, मेरे लिए क्या युद्ध लड़ेंगे, फिर भी जाया मुझे करेंगे। यानी जब मुझे ऐसे इस्तेमाल करते रहोगे तो उस समय मैं नहीं मिलूंगा तब कैसे काम चलेगा, तो क्या मेरे लिए ही लड़ाई करोगे, फिर भी तुम मुझे ऐसे ही वेस्ट करोगे, जाया करोगे। सोचो सोचो कौन हूं मैं, जल्दी बोलो कौन हूं मैं। ये है तेल। अब है, तुम्हारे गांव या शहर में एक हफ्ता पेट्रोल या डीजल नहीं मिले तो क्या होगा? अगर पेट्रोल या डीजल एक हफ्ता नहीं मिले तो बेटा बहुत सारे कामों में दिक्कतें आ जाएंगी। जैसे गाड़ियां चलनी बंद हो जाएंगी, फैक्ट्री या मशीनें चलना बंद हो जाएंगी, जिससे बहुत से कामों में दिक्कतें आएंगी। नेक्स्ट है, घर में चूल्हा कैसे जले? दुर्गा जो है, यहाँ पे एक दुर्गा की कहानी है, वो सुनिए। दुर्गा हरियाणा के गांव में रहती है। दुर्गा कहाँ रहती है? हरियाणा के गांव में। दिन के कई घंटे उसके चूल्हे के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने में चले जाते हैं, यानी चूल्हा जलाने के लिए वो लकड़ियों को बीनती है। उसकी बेटी को भी उसकी मदद करनी पड़ती है। दुर्गा को कई महीनों से खांसी है। सीली हुई लकड़ियां जलाने में धुआं भी होता है। जब ये सीली लकड़ियां जलाते हैं तो इससे खांसी होती है, फिर फेफड़े संबंधी कई बीमारियां होती हैं, सर दर्द आदि कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन दुर्गा के पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि वो एलपीजी गैस नहीं खरीद सकती, उसके पास पैसों की कमी है, अभाव है। जब खाना छुटाने के ही पैसे नहीं है तो उसे पकाने के लिए पैसे कहाँ से लाए? नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, क्या तुमने कभी सूखी लकड़ियां इकट्ठी की हैं या उपले बनाए हैं? उपले कैसे बनते हैं? सूखी लकड़ियां अक्सर गाँव में या यहाँ पर भी कई कस्बे हैं जहाँ पर जो लोग हैं, गरीब लोग हैं जिनके पास एलपीजी नहीं है, वो अपना चूल्हा जलाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठी करते हैं, या पानी गर्म करने के लिए चूल्हा जलाते हैं, उसमें भी सूखी लकड़ी का इस्तेमाल होता है। उपले कैसे बनते हैं? उपले बनाने के लिए बेटा जो गाय या भैंस का जो गोबर होता है उसमें भूसा मिलाकर उसको गोल या लंबी आकृति दी जाती है, हाथ से उसको थेप कर ऐसे, और उसके बाद में उसको धूप में सूखने के लिए रख दिया जाता है, और फिर ये उपले जलाने के इस्तेमाल में काम में लिए जाते हैं। क्या आप किसी को ऐसे जानते हो जो आपके आसपास चूल्हा जलाने के लिए टहनी या पत्ते इकट्ठा करते हो? तो बहुत से लोग होते हैं जो आसपास में हमारे यहाँ पे चूल्हा या गैस अपना पानी गर्म करने के लिए या अन्य कामों के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठी करते हैं। नेक्स्ट है, तुम्हारे घर में आसपास खाना बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है?
हमारे घर में खाना बनाने की जिम्मेदारी हमारी माँ, बड़ी दीदी या अक्सर महिलाएं ही ये काम करती हैं। अगर वे लकड़ी या उपलों पर खाना पकाते हैं तो धुएं से क्या परेशानी हो सकती है? धुएं से सांस लेने में दिक्कत, खांसी या फेफड़े संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। क्या दुर्गा लकड़ी की जगह किसी और चीज का इस्तेमाल कर सकती है? हाँ, दुर्गा केरोसिन का इस्तेमाल कर सकती है। किसका इस्तेमाल कर सकती है? दुर्गा केरोसिन का इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है, केरोसिन तेल का इस्तेमाल कर सकती है। एलपीजी का इसलिए नहीं क्योंकि एलपीजी जो गैस है वो महंगी होती है। आज हमारे देश के लगभग 2/3 लोग उपले, लकड़ी, सूखी टहनियाँ आदि का इस्तेमाल करते हैं, केवल खाना पकाने के लिए नहीं, आग सेकने, पानी गर्म करने, रोशनी के लिए भी। घर के अलग अलग कामों के लिए कई और चीज़ों का भी इस्तेमाल होता है, जैसे केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, एलपीजी जो खाने पकाने की गैस होती है, कोयला या बिजली आदि। कांचा ने एक किताब में एक चार्ट देखा और बताया कि धीरे धीरे क्या है, अलग अलग तरह की ईंधन का इस्तेमाल होता है घर में चलाने के लिए। तो कुछ लोग ये उपलों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पहले के समय में और आज के समय में बेटा अंतर आ रहा है। पहले लोग अधिक लकड़ी या उपले इस्तेमाल करते थे, फिर धीरे धीरे लोगों ने केरोसिन का इस्तेमाल करा। अब धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों के पास साधन आ रहे हैं, लोग एलपीजी का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो बेटा ये चैप्टर यहीं पे आपका खत्म होता है। आप चैप्टर की रीडिंग अच्छे से करेंगे, वीडियो को ध्यान से देखेंगे और दी हुई वर्कशीट्स को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।